हेलो गाइस। तो आज हम एक आरबीआई ग्रेड बी लास्ट ईयर की एक पजल करेंगे। काफ़ी अच्छी पजल है गाइस ये, और आपको लग रहा होगा छोटी पजल है, और ये प्रोडक्शन वाली पजल है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वाली, लेकिन ये अच्छी पजल है। आरबीआई ग्रेड बी के पेपर में आई है, पॉसिबिलिटीज वाली पजल है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको अप्रोच कैसे करेंगे। 8 persons, that is A, B, C, D, E, F, G, H आर वर्किंग इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है। प्रोडक्शन, मैनेजमेंट एंड फाइनेंस में काम करते हैं। एट डिफरेंट पोस्ट में मैनेजर और जनरल मैनेजर का है। तो पहले हम इतना लिख देते हैं। तो 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। तो प्रोडक्शन, ये मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, 2 डिपार्टमेंट है, मैनेजर और जनरल मैनेजर। फिर देन फाइनेंस डिपार्टमेंट में ओनली अ मैनेजर पोस्ट इज अवेलेबल, मतलब कि जो फाइनेंस में है ना, तो फाइनेंस में जो है खाली मैनेजर ही बैठे हैं। ठीक। फिर दिया है दे ऑल हैव डिफरेंट एजेस, दे ऑल हैव डिफरेंट एजेस। ठीक है। द एज ऑफ द वन हु इज जनरल मैनेजर इज एन ऑड नंबर। तो जनरल मैनेजर की एज क्या है? ऑड नंबर है। वेयर एज द एज ऑफ द वन हु इज मैनेजर इज इवन नंबर। इसका मतलब जो जनरल मैनेजर है उसकी एज ऑड नंबर है, और जो मैनेजर है इसकी एज है इवन नंबर। ठीक है गाइस। द एज ऑफ ईच पर्सन इज अ होल नंबर लेस देन 90। इसका मतलब जो एज है सबकी वो लेस देन है 90 से। ठीक है। All the information is not necessarily in the same order. With a minimum 1 person and maximum 2 persons are working at each post of the given department. समझ में आया इसका? ये डिपार्टमेंट में नहीं कह रहा, ये बोल रहा है पोस्ट में। जो एक डिपार्टमेंट के अंदर जो पोस्ट है हमारे पास, जो मैनेजर, जनरल मैनेजर की, उसमें मिनिमम एक जनरल मैनेजर और एक मैनेजर होना चाहिए, और मैक्सिमम 2 मैनेजर और 2 जनरल मैनेजर होने चाहिए। ये कंडीशन है, इसको ध्यान से पढ़ना। देखें, ईच पोस्ट of the given department. फिर given है A is a general manager and work along with E. ठीक है। तो A क्या है? A है, G से डिनोट करेंगे जनरल मैनेजर को, और इसके साथ कौन है? इसके साथ E भी है। ठीक। B is 31 year old and does not work along with A. तो B है आपका 31 का, इसका मतलब जनरल मैनेजर है। ठीक है, हम इसको देखेंगे, और ये A के साथ काम नहीं कर रहा। The one whose age is 60 years work along with C. तो C है और एक की एज है 60 ईयर, वो दोनों एक साथ है। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख देते हैं, इसका याद रहेगा हमें, एक साथ है करके। G is 53 year old and work along with A. इसका मतलब G आपका यहाँ होगा, G की एज 53 है। ठीक है, ओके। तो गाइस आपको एक बार समझ में आ रहा होगा कि एक कंडीशन जो दी थी ना हमें, इससे हम एक चीज कर सकते हैं कि मिनिमम 1%, मैक्सिमम 2%। इसका मतलब यार एक डिपार्टमेंट में मैक्सिमम 4 लोग हो सकते हैं। इसको आप समझ में आया? आपको आ रहा है ना समझ में? मतलब एक डिपार्टमेंट में 4 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 2 है। अगर दो दो भी होंगे, 2 जनरल मैनेजर, 2 मैनेजर, तो 4 हो जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। फिर आगे देखते हैं यहाँ से। सी नीदर वर्क्स इन द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट नॉर इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। भाई सी काम नहीं करता यहाँ पे। सी काम कहाँ नहीं करता? मैनेजमेंट में नहीं करता, ना ही प्रोडक्शन में करता है। इसका मतलब सी आपका यहीं आएगा। मैं से इसको कर लेते हैं एक बार। सी आपका कहाँ आएगा? सी आपका यहीं आएगा, और ये सब मैनेजर है। ठीक है, सी आपका यहाँ आएगा, और ये कंडीशन दी थी कि सी के साथ 60 वाला भी है, तो 60 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या दिया है? द एज ऑफ डी इज इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ बी एंड जी। तो एज ऑफ डी क्या है? इज इक्वल टू द सम ऑफ एज ऑफ बी एंड जी। तो बी और जी ये दिया है। The one who works along with D is 2 years older than A. जो D के साथ है, कह रहा है, D के साथ लेट्स से ये है बंदा, जो इसकी एज है ना, इसकी एज है वो 2 ईयर ओल्डर है A से। इसका मतलब A की जो एज होगी उससे 2 ज्यादा बड़ी है इसकी एज। ठीक है। द एज ऑफ F इज लेस देन H।
तो एफ की जो एज है वो लेस है एच से, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ डी एंड एफ इज 48। तो डी एंड एफ का जो डिफरेंस है एजेस का वो 48 है। हमें नहीं पता भाई डी बड़ा है एफ बड़ा है, बस ये बड़ा है हमने लिख दिया कौन बड़ा है। एफ डज नॉट वर्क इन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम नहीं करता, इसका मतलब एफ यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। बोथ एफ एंड डी वर्क्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो एफ एंड डी भाई डिफरेंट डिपार्टमेंट में है, ठीक है। एफ एंड डी इसको मैसेज लिख देंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट पे है, ठीक है। ओके, द एज ऑफ ई इज ट्वाइस द एज ऑफ सी, द एज ऑफ ई इज ट्वाइस द एज ऑफ सी, फिर द हेड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ सी एंड एच इज 36। सी और एच की जो एज में जो डिफरेंस है इज 36, हमें नहीं पता कौन बड़ा है, ठीक है। ओके, द एज ऑफ ए इज लेस देन 50 years, द एज ऑफ ए इज लेस देन 50 years, ठीक है। तो भाई हमने कंडीशन तो लिख दी, अब हमें बनाना है, अब कैसे बनाए भाइयों बताओ, कहाँ से शुरुआत करें। देखो यार, जी ए और ई तो हमें पता है एक में, तो यार यहाँ भी आ सकते हैं या यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ मैनेजर ही आएंगे और ए क्या है जनरल मैनेजर है, तो ये तो यहाँ नहीं जरा, तो मतलब ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी, तो हम दो को लेके चले, ठीक है। तो यहाँ करते हैं पी, ये एम, ये एफ, ये आपका यहाँ हो गया, ये ऐसा हो गया, अगर टेढ़ा ही आएगा उसमें, ऐसे ही करो, तो यहाँ पे एफ है, ठीक है। तुम करते हैं यहाँ सी था, यहाँ 60 वाला था। अब ए जी, ए ई जी हम यहाँ ए बार रख देते हैं, ए ई एंड ये जी, ठीक है। अब जी क्या है, जी 53 गिवन है, ओके। एक बार यहाँ रख देते हैं, ए ई ये जी, जी 53 गिवन है, ओके। हम यार यहाँ वो भी लगा देते हैं ना कि क्या दिया था जनरल मैनेजर है, मतलब ऑड में होगा, ई का नहीं पता, और जी क्या है जनरल मैनेजर, ये भी है, ये आपका जनरल मैनेजर, ई का नहीं पता, और ये सी, तो ये पूरे मैनेजर होंगे, ठीक है भाइयों। यार हम पेन चेंज कर लेते हैं कैसा, तो हमारी ये तो कंडीशन हो गई है, ओके, ये हमें पता है, अब ये भी हमें पता है भाई, ठीक है। अब क्या करें यार, अब जो बी दिया है वो भाई 31 एज दिया, ए के साथ नहीं दिया, तो बी आपको यहाँ तो आने से रहा, क्योंकि यहाँ आपके सब इवन आएंगे क्योंकि मैनेजर का है, तो यहाँ नहीं आ सकता, तो बी आपका यहाँ आएगा, जिसकी 31 एज है और ये जनरल मैनेजर है। बी कहाँ आएगा, यहाँ नहीं आ सकता, यहीं आएगा, बी आएगा यहाँ आएगा, इसकी एज 31 है, ये जनरल मैनेजर है, ठीक है। ये भी हो गया भाइयों। अब सी और 60 सही था, एक साथ हमने लिख दिया था, इसको भी कर लेते हैं। अब जो डी की एज है ना वो बी और जी जितनी है, आएगी क्या, जी की एज पता है, ठीक पता है हमें, बी की एज पता है, तो कितना आ जाएगा, बी 31 प्लस 53 इक्वल्स टू 84, तो डी की एज आ गई हमारे पास 84, और यहाँ से एफ भी निकल जाएगा, एफ की कितनी आएगी भाई बताओ यार। देखो मैक्सिमम जो 90 मतलब 90 से कम है, 90 भी नहीं, 90 से कम है, अगर मैं 84 प्लस 48 करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब जो एफ की जो एज होगी वो 84 माइनस 48 होगी कि नहीं भाई बताओ, कितना आएगा 6, और यहाँ से 36 आ गया भाई, मतलब एफ की जो एज है वो 36 है। अभी हमें कुछ नहीं पता यार कहाँ आएगा डी एफ, लेकिन हमने एज निकाल दी है, ठीक है, अभी निकाल दिया ना, पक्का पक्का। ये भी नहीं हमें पता चलेगा, एफ और डी बाई डिफरेंट में, क्या करेगा भाई डिफरेंट में कहीं भी आ सकता है, सी और एच नहीं पता है, ठीक है। ई की एज ट्वाइस है, नहीं पता है, ए बाई 50 से कम है, अब हम क्या करें, अब हम ये करेंगे यार, कंडीशन और हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, एफ और डी में हमें अलग अलग लेना पड़ेगा। तो भाइयों ये बताओ, जो डी है भाई वो भी मैनेजर है, एफ भी मैनेजर है, ठीक है। मतलब यार डी और एफ यहाँ भी आ सकते हैं, डी और एफ यहाँ भी आ सकते हैं, डी और एफ यहाँ भी आ सकते हैं, एफ तो यहाँ नहीं आएगा, एफ नहीं दिया है,
लेकिन डी एफ भाई यहाँ भी आ सकते हैं। तो बताओ क्या करें, फंस गए? नहीं फंसे हम। क्यों नहीं फंसे? पहले हम देखते हैं कितने लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, असली में कितने थे? 8 पीपल वर देयर, ठीक है। इसका मतलब कौन कौन बचा है बेचारा, हम लिख ले एक बार। कौन कौन बचा है? एक डी बचा है लिखना, एक एफ यहाँ पे बचा है, और एक एच बचा है। आया समझ में? क्योंकि देखो ए इतना तो हो गया ना, यहाँ डी एफ और एच आ सकता है इनमें, ठीक है। अब यार ये देखो, हमें डी की एज पता है, एफ की एज पता है, मतलब एक एच ही ऐसा बंदा है जिसकी एज नहीं पता, और एच ये दिया है। बात समझ में आ रही है? एच की एज ही 60 होगी। क्यों होगी? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और डी और एफ, तभी तो 8 होंगे। और डी और एफ की एज हमें पता ही है, तो डी और एफ 60 नहीं हो सकते हैं, तो एच ही 60 होगा। ठीक है गाइस, समझ में आया? चलो हमें ये तो मिल गया। अब हम यहाँ से सब कनेक्ट करते जाएंगे, मिलते जाएगा। अब देखो सी और एच में 36 है, अगर एच 60 है और सी कितना होगा बताओ? तो मैं 36 प्लस करूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब सी की एज क्या होगी बताओ? तो सी की एज होगी 40, 50 60 24 होगी। बताओ, क्योंकि एच बड़ा है ना, एच बड़ा ही होगा, नहीं तो सी बड़ा होगा तो भाई आगे तो जाएगा 90 से ज़्यादा। बात आ रही समझ? तो 60 24 हो गया, और यहाँ भी 24 हो गया। चलो ये भी बन गया हमारा, ठीक है। अब क्या करें भाइयों, और कुछ दिया है? ये दिया है जो ई की एज है वो ट्वाइस है सी से, इसका मतलब 24, और ये क्या होगा 48, ठीक है। ई क्या होगा 48, इसका मतलब ई क्या है? मैनेजर है, ठीक है। ई क्या है? मैनेजर है, ठीक है भाइयों। अब क्या करें? अब क्या करें, अभी भी हमें डी एफ बचा है, और डी और एफ याद रखना अलग अलग डिपार्टमेंट पे है, ठीक है भाइयों। ये सब हो गया, खाली मेरे पास यही कंडीशन बची है, ई की 50 से कम है और एफ और डी, बस ये तीन है, हमारा क्वेश्चन बन गया। क्या करें भाइयों? सोचो सोचो सोचो। यार एफ और डी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, इसका मतलब ये है कि एफ या तो यहाँ आएगा, एफ यहाँ नहीं आएगा, एफ यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। मानते हो इस बात को? मानते हो? एफ यहाँ नहीं आएगा, एफ यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, क्योंकि यार एफ मैनेजर है, मैनेजर आ सकता है। तो यार हमें ऐसे ही दो बनाने पड़ेंगे भाई, आप समझ रहे हो? क्या करें, और हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें बनाना ही पड़ेगा यार। एक बार एफ यहाँ मानना पड़ेगा, एक बार एफ यहाँ मानना पड़ेगा, और डी को भी हमें वो करना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में? लेकिन अब एफ को यहाँ क्यों मानेंगे? नहीं समझ में? एफ को हम यहाँ मान ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, देखो, minimum 1% and maximum 2% are working at each post। ऐसा में मैक्सिमम 2 ही है, और सी में ऑलरेडी 2 हो चुके हैं, इसका मतलब एफ यहाँ नहीं आएगा, ठीक है गाइस। एफ यहाँ आएगा ही नहीं, एफ यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो एफ आपका यही आएगा। एफ आपका यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो एफ आपका यही आएगा। और एफ की एज है 36, और एफ क्या है? मैनेजर। एफ क्या है? मैनेजर। आया समझ में? समझ में आया भाइयों? बहुत बढ़िया था, समझना था बस। अभी एक और बचा है हमारे पास, हो गया ना 1 2 3 4 5 6 7। एक कौन बचा है? एक कौन बचा भाइयों? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी बचा है, हमारे पास डी बचा है। अब डी कहाँ आएगा बताओ? यार देखो डी यहीं आएगा यार, और आ ही नहीं सकता इस केस में, क्योंकि यहाँ हमारे पास जनरल है, यहाँ में मैनेजर चाहिए होगा, क्योंकि मिनिमम एक एक है, और डी की एज कितनी है? 84, तो डी आपका यहीं आएगा, तो इसकी एज है 84, तभी आपका पूरा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इस केस में डी कहाँ आएगा बताओ? इस केस में ये हो गया मिनिमम, ये भी हो गया मिनिमम, ये भी हो गया मिनिमम, डी यहाँ कहीं भी आ सकता है, डी यहाँ ना तीनों में कहीं भी आ सकता है भाई, आप ही देख लो। लेकिन इस केस में अगर हम बात करें तो एफ और डी साथ में नहीं है, इसका मतलब डी यहाँ नहीं आएगा, डी या तो यहाँ आ सकता है, डी या तो यहाँ आ सकता है, ठीक है। इसको देखते हैं एक बार, ये हमें अच्छा लग रहा है, इसको देखते हैं। यहाँ डी फिक्स हो गया, क्योंकि हमें एक और कंडीशन दी थी कि जो डी के जो साथ है ना भाई, उसकी जो एज है वो ए से
2 ज़्यादा है। अब देखो डी के साथ कौन है, यहाँ बी है, तो बी की एज 31 है, तो ए की कितनी होगी भाई, ए की 2 कम, क्योंकि ए से 2 ज़्यादा है ना, तो ए की एज होगी 29। और ये सही बैठ रहा भाई, जनरल मैनेजर बन गया, ये तो बन गया भाई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बन गया क्वेश्चन। लेकिन मैं इसको एक बार चेक करता हूँ यार, क्या पता हमने इसको पहले किया होता, इसमें क्या होता। और ये हमें सेटिस्फाई भी कर रहा है क्योंकि ये 50 से कम है, ठीक है। अब हम यहाँ देखें तो यहाँ मैं देखो यहाँ तो नहीं रख सकता, डी यहाँ रख सकता हूँ या यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। तो यार पहले मैं डी को यहाँ रखता हूँ, एक बार चेक करता हूँ यहाँ पे डी की एज है कितनी, 84। बताओ भाई क्या करूँ, जो इसके साथ है डी के साथ मैं उसकी एज जो ए से दो, मतलब उस ए से 2 ज़्यादा है ना, मैं यहाँ 60 कर सकता हूँ, 62। ये नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं होगा, ये 58 भी कर ले, 58 नहीं होगा ये, क्यों नहीं होगा 58, क्योंकि ए जो है वो जनरल मैनेजर है और जनरल मैनेजर की जो एज है वो ऑड नंबर है, तो ये नहीं होगा। अब 24 है तो ए की एज कितनी होगी 22, ये भी नहीं हो सकता, इवन तो हो ही नहीं सकता भाइयों, इसका मतलब डी यहाँ नहीं आएगा, ऐसा समझ में। अब डी कहाँ आएगा, डी यहीं आ सकता है, डी यहीं आ सकता है, डी की एज है 84। अब देखो भाई 53 है, अलॉन्ग बोला है ना, इसके साथ है, इसका क्या कर लूँ भाई, इसका क्या होगा 51 होगा ये, चलो भाई हाँ 51 लिख दिया मैंने, जनरल मैनेजर भी है, ऑड है, लेकिन ये कंडीशन देखो 50 से कम होनी चाहिए, इसका मतलब ये 51 नहीं होगा। बात समझ में आया भाई, बात समझ में आई ना, ये 51 नहीं होगा यार, ठीक है। अब क्या करें, अब वो रख लो 48 है तो 46 रख लो, ये तो वैसे भी नहीं हुआ, तो भाइयों ये कंडीशन ही पूरी गलत हो गई, ठीक है। और वैसे भी गाइस आप यहाँ देखो, यहाँ तो टी आ ही नहीं सकता था, क्यों नहीं आ सकता था, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 2 ही आ सकते थे, आप बात समझ रहे हो मेरी, यहाँ मैक्सिमम 2 ही आ सकते थे, क्योंकि मैनेजर की पोस्ट पूरी हो गई थी और क्वेश्चन में गिवन था कि मैनेजर भी 2 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ तो डी आता ही नहीं। तब भी हमने डी को चेक किया, डी को हमने इसलिए चेक किया ना, कभी कभी कुछ चीज जो होती है स्ट्राइक नहीं होती है हमारे माइंड में, हमें लगता है हमें और करना चाहिए, तो तब भी हमने इसको चेक किया। वैसे आप ऐसे ही कर सकते थे कि आपको अगर याद रहता कि यहाँ पे हम डी नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये फिल हो चुका था, तो डी यहीं आता, ठीक है। तो यही हमारे पास एक कंडीशन है और यही हमारा आंसर है, ठीक है। कैसा लगा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। वैसे टाइम टेकिंग नहीं था, मैंने यहाँ पे ऐसा बताया है जिससे आपको जल्दी समझ में आए, अच्छी तरीके से समझ में आए, तो मैंने एक एक कंडीशन लिख के बताया, ठीक है। ये भी कंडीशन हमारी हो गई थी एच, ठीक है, 60 और 36 ये सब है पूरा, तो बन गया था क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।